शर्मा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या खराबी है इस ड्रेस में? और अन्नू से सवाल पूछने से पहले ना हमें इस रघुपति का मुंह बंद कराना चाहिए। और तू क्या कह रहा था तुम? बकटेटी की शक्ल वाले कि मेरी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है क्योंकि उसने मॉडर्न कपड़े पहने। अरे मॉडर्न कपड़े पहनने से लड़की का चरित्र तय होता है ना, तो दुनिया की आधी लड़की जो है वो बच्चलन है, बुरी है। और सबसे बुरी है तेरी सोच, जो तूने मेरी बेटी का फोटो देख करके उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना चाहा। अनु ने आज तक मॉडर्न ड्रेस नहीं पहना क्योंकि उसे हिंदुस्तानी कपड़े पहनना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि उसकी कोई मजबूरी है या हम उसे रोक टोक करते हैं। और आज अगर उसने ये मॉडर्न कपड़े पहने तो उसमें क्या बुराई है? अरे मैं तो कहती हूँ अन्नू ही नहीं, सिमरन और मोहल्ले की बाकी लड़कियों को भी अपनी मर्जी का कपड़ा पहनने का हक है। क्योंकि कपड़े बदलने से ना इंसान का चरित्र नहीं बदलता, लेकिन सोच बदलने से माहौल जरूर बदल जाता है। और तुझ जैसे घटिया इंसान को ना अपनी सोच बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तेरी सोच जो है ना वो पुराने जूते से भी ज्यादा घिसी हुई है। अपनी सोच बदल ले, वरना बहुत जल्दी मेरे हाथों तेरा पूरा हुलिया बदल जाएगा, समझा? पुष्पा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। और ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं रघुपति भैया आप? कितना वेला टाइम है आपके पास? जाकर पोस्टर छपवा कर ले आए। अरे कुछ काम वाम कर लो भैया। बड़े ही फालतू आदमी हो रघुपति भाई साहब आप। चलो अपने अपने घर। अरे एक बात, मेरी बेटी इन कपड़ों में बुरी नहीं लग रही है, बल्कि परी लग रही है। लेकिन तुझे उसकी खूबसूरती दिखाई नहीं देगी क्योंकि तेरी आंखों में तो गंदगी का चश्मा चढ़ा हुआ है। आज के बाद अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चला। क्या तू बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है? जरा अपनी उम्र का लिहाज कर लेने से बात। ये तू क्या हमेशा एज कार्ड मेरे सामने फेंकता रहता है? कभी तो मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता हूँ। 365 दिन 24 घंटे। अगर मैंने 2 मिनट सब कुछ भुलाकर मैं अपने दिल की बात सुनना चाहता हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वैसे भी दिल तो बच्चा है जी, इस पे गाना बनाया और शायद फिल्म भी बनी है। इन अनु को बुरा लगा होगा, और जो मुझे बुरा लगा उसका क्या? मैं हमेशा अनु की सोचता हूं, लेकिन इस बार मैं अपने लिए सोचना चाहता हूं। लेकिन जिस दिल की तू बात कर रहा है, जिस दिल की तू सुन रहा है, उस दिल का रास्ता भी तुझे अनु ने देखा है। तो फिर तू उससे कैसे नाराज रह सकता है? यार कभी कभी बचपना करने की आजादी होनी चाहिए, अपनी मर्जी करने का ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन ये बात भी तो तुझे अनु के प्यार नहीं सिखाई, तो फिर तू अनु से नाराज कैसे रह सकता है? ऑफिस में जब भी कुछ होता है तुम हमेशा उसी की साइड लेते हो, इसलिए उसे लगता है कि वो अपनी मन मर्जी कर सकती है, और आज भी उसने वही किया। जब भी अपने दिल की सुनने जाता हूं तो ये झंडे महाराज की कई बातें याद आ जाती है। क्या करूं? अपने दिल की सुनूं या झंडे की? पता नहीं किस बात से परेशान है आर्य। माता रानी, इसकी हर टेंशन दूर करना। अनु बेटा, मैंने बाहर ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर तेरी चुप्पी देखकर ऐसे लग रहा था कि तूने वो ड्रेस पहनी थी। देखो अनु बेटा, रघुपति की बातों से ज्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि ये बात हमें बाहर से पता चली।
तुझे अगर ड्रेस पहननी थी तो हमें बता दे। अब आई एम सो सॉरी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं वो ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी, पर मुझे आर्य सर ने दी थी ना, तो मैं मना नहीं कर पाई। पर उन्होंने ये ड्रेस क्यों दी तुम्हें? अरे तो क्या दिक्कत है अगर उन्होंने ये ड्रेस दे दी तो? और ऐसी पार्टियों में ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं शर्मा जी। उन्हें लगा होगा अगर अनु सूट वूट पहन के आ गई तो उसका कोई मजाक ना उड़ा दे, इसलिए दी होगी उन्होंने ड्रेस। आपको याद है ना, जब हम लंच पार्टी पे गए थे तब मैंने साड़ी पहनी थी, लेकिन वहाँ की ज्यादातर हाई क्लास लेडीज लोग ऐसी ड्रेस पहनी थी। अनु तू बता, अभी तो पार्टी में गई थी ना, तो वहाँ भी ज्यादातर औरतें ऐसी ड्रेस पहन के आई थी ना, मुझे पता ही था। पापा पर मेरी गलती है, मुझे आप दोनों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। सो सॉरी। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। क्यों नहीं करेगी? क्या खराबी है इस ड्रेस में बेटा? बल्कि तू तो कितनी सुंदर लग रही थी बेटा उसमें। और सच कहूँ तो मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं भी ऐसी ड्रेस पहनूं। और नहीं क्या, सभी मिडिल क्लास लेडीज का दिल करता है कि कभी कभी वो ऐसी ड्रेस पहने। लेकिन क्या करे, हमारा शरीर जो है सुपर स्टार जैसा हो गया, हमें कोई ड्रेस फिट ही नहीं आती। बेटा तेरा जब जो दिल करे ना तू वो पहन, मैं समझूंगी मेरे अरमान पूरे हो रहे हैं। और इस बात से ना तेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जी, है कोई दिक्कत आपको? नहीं है। देखा, पर एक बात से दिक्कत है। किस बात से? अनु के कुछ छुपाने से। देख अनु बेटा, तू आर्य सर के साथ छोले कुलचे खाने गई थी, तब भी तूने वो बात हमसे छुपाई थी। कोई इंसान जब छुपाता है ना, तो उसके बारे में गलत होने का शक होने लगता है। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर छुपाना क्यों? समझ रही है ना? जी पापा, मैं आगे से आप दोनों से पक्का कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, आप लोगों को सब कुछ सच सच बताऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। छेंडे का कॉल। हेलो, इतनी रात को कॉल? आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए। आपका तीर ठीक निशाने पर लगा है। कौन सा तीर? अब इतनी भी मत बनिए मीरा मैडम। आर्यवर्धन सर का अचानक आना और उनका अन्नू से बेरुखी यूं ही नहीं है, आपने जरूर कुछ गड़बड़ की है। कैसी गड़बड़? सर ने अन्नू को जो पार्सल भेजा था, मैंने उसकी डिटेल्स चेक किए हैं। उसमें पंजाबी सूट था, पर अन्नू तो कुछ और ही पहन कर आई थी। उसका मतलब ये कि किसी ने तो ड्रेस चेंज किया है। इससे क्या प्रूफ होता है कि वो ड्रेस मैंने चेंज की है? क्योंकि सर की अन्नू से बेरुखी का फायदा सिर्फ आप ही को है मीरा मैडम। इल्जाम अच्छे हैं, पर सबूत कहाँ है आपके पास? मैं ये सारे इल्जामों को डिनाई करती हूँ, क्योंकि मैंने ये सब किया ही नहीं है। काश ऐसा ही हो, क्योंकि अगर आर्यवर्धन सर को लगा कि इसमें किसी की करामात है, तो वो खुद उस शख्स को पाताल से ढूंढ निकालेंगे। और हाँ, इतनी रात को कॉल करने के लिए सॉरी।